आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बग़ैर उबाले शोरबे वाले और ग्रेवी वाले अंडे आप लोगों ने कैसे बनाने हैं और इसमें किसी भी किस्म की स्मेल ना आए और जो शोरबा है वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा कैसे होगा। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी किया करें। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत और हमारे ये ग्रेवी वाले अंडे तैयार होंगे। ये देखिए माशाल्लाह। तो इससे पहले ये रेसिपी आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं 6 से 7 अदद और 1 पाव के करीब यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। आलूओं का छिलका हमने अच्छे तरीके से उतार लेना है। उतारने के बाद हमने इसको बारीक कटिंग करना है। तो ये ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोग इसको बारीक भी कटिंग कर सकते हैं और इसको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें दोनों आलू अच्छे तरीके से छील लिए और अब मैं कटिंग का आप लोगों को तरीका बताती हूँ। देखिए यहाँ पर दरमियान से कटिंग करके इसको बारीक कटिंग करना है। तो आप थोड़ा सा साइज़ में इसको बड़ा भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे आलू को इसी तरह कटिंग कर लेना है मैंने। ये देखें इसी साइज़ में कटिंग करने के बाद ये देखें माशाल्लाह सारे आलू कटिंग हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी लेना है। पानी में जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो जो आलू मैंने कटिंग किए हैं इनको मैंने बॉयल करना है यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में तकरीबन यहाँ पर ये 60 से 70% तक गल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए 1 मिनट हो गया है। अब मैं इस वक्त फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद इसको एक साइड पर कर लेंगे और इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। दूसरी जानिब कढ़ाई में मैं ऑयल लूँगी। ऑयल यहाँ पर मैं 400 ग्राम के करीब लूँगी और एक बड़े साइज़ की प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। तो याद रहे जो प्याज है हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ शैलो फ्राई करना है। और दूसरी जानिब जो अंडे हैं इनको अच्छे से एक अलग से बर्तन में हम निकाल लेंगे। कोई भी बाउल ले लें, आप प्याली ले लें। तो जितने अंडे आप लोगों को चाहिए, यहाँ पर मुझे ये 7 से 8 अंडे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं यहाँ पर तकरीबन 5 अंडे लूँगी। तो इनको मैंने एक अलग से प्याली में डाल लिया। अब यहाँ पर देखिए प्याज आप लोग देख सकते हैं ब्राउन ज़्यादा नहीं करनी। इस वक्त फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई करनी है और एक चम्मच की मदद से आप लोगों ने इस तरह अंडों को हिलाना है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इस प्याज में डाल देने हैं और मुसलसल इसको आप लोगों ने चम्मच की मदद से हिलाना है। इसको आप लोगों ने स्टे नहीं देना। और ये देखिए आप लोग फ्लेम को आपने ऑन ही रखना है। ये जैसे ही बिखरना शुरू हो जाए और ये पकना शुरू हो जाए तो फिर आप लोगों ने इस चम्मच को रोक देना है। यहाँ पर ये देखिए मुसलसल 3 से 4 मिनट तक आप लोगों ने इसमें चम्मच को हिलाते रहना। ये देखें जितने अंडे यहाँ पर ये फ्राई होंगे उतना ही अच्छा होगा। इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी और ये बिखरेंगे भी नहीं। जितने इस वक्त यहाँ पर ये बिखर जाएंगे, जितने फ्राई हो जाएंगे, इसके बाद आप इसको जितना मर्ज़ी पानी डालकर पकाएं, इसमें बिखरना नहीं। अब यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 बड़े टमाटर लिए थे उनका भी मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। 3 सब्ज़ मिर्च ली हैं। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन चाट मसाला। 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च मतलब कुटी हुई मिर्चें का इस्तेमाल करूँगी मैं और इसको अच्छे से अब भून लेना है। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं। बस ऐसे ही इन मसालों को मैंने ऐड किया और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। सिर्फ पानी वही है जो टमाटर में था और ये इसको अच्छे से हमने भून लेना। भूनने के बाद वो जो आलू हमने बॉईल करके साइड पर रखे थे लास्ट में वो आलू भी इसी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अब आप अगर इसको पानी डालकर भी पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं। जितने इन्होंने फ्राई होना था वो हो गए हैं। अब ये आलू बॉईल किए हुए थे वो डाल देना। इसके बाद इसको एक बार मिक्स करना है और फिर मैं इसमें अपने ग्रेवी के हिसाब से या अपने शोरबे के हिसाब से इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो मैं पानी का इस्तेमाल भी इसमें तकरीबन 400 ग्राम के करीब करूँगी और जो 1 पाव के करीब पानी है वो इसमें मैं ग्रेवी के लिए छोड़ दूँगी। आप देखें यहाँ पर पैमाइश के हिसाब से अगर आप लोगों ने पानी लेना है तो 400 ग्राम और जैसे किसी बर्तन में आप लोगों ने डालना है तो मैं यहाँ पर प्याली का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देखें एक प्याली में तकरीबन 250 ग्राम के करीब पानी आता है, 250। और जो बड़ी प्याली साइज़ में होती है उसमें 300 ग्राम पानी आता है। तो यहाँ पर ये देखिए 250 ग्राम पानी मैंने इस्तेमाल किया है। इतना मुझे शोरबा चाहिए और इतनी मुझे ग्रेवी चाहिए। तो अब वो एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें ऐड करना है जो इसको अभी पकने में टाइम लगेगा और जो पानी है वो जो सड़ जाएगा इसके अंदर।
तो अब मैं ये लास्ट में ये देखिए हाफ़ प्याली का इस्तेमाल और करूँगी। अब मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए तकरीबन मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसको रख दूँगी कवर लगाकर, ताकि जो आलू हैं वो गल जाएं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं माशाल्लाह, देखिए जितना मैंने आप लोगों को बताया था, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शोरबा रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आलू हमारा गल चुका है, एक बार चेक करते हैं। जैसे ही आलू गल जाएगा तो इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे हम। ये देखें, स्लो, बिल्कुल स्लो फ्लेम करने के बाद इसमें मैं 3 से 4 अदद सुरख मिर्च साबुत सूखी हुई लेंगे, जो खुश्क करके हम रखते हैं। ये देखें, ये डालेंगे, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और लास्ट में मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देखिए माशाल्लाह, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगा कर रेस्ट देंगे, ताकि अच्छी सी इसके अंदर मसाले की खुशबू आ जाए। और इसके बाद एक प्लेट लेंगे, प्लेट में इसको हमने डिश आउट करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत ग्रेवी वाला और शोरबे वाला ये जो आलू अंडे का सालन तैयार हुआ है। अक्सर घरों में ये होता है कि ये जो आलू अंडे की सब्ज़ी है इसको इस्तेमाल नहीं करते या अपने खाने में नहीं इस्तेमाल करना चाहते, इसलिए कि ये खुश्क सब्ज़ी है, हम इसको नहीं खाएंगे। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए इसमें शोरबा और ग्रेवी लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने ये इस तरीके से बनाना है और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।